सती और पार्वती के पति भगवान शंकर को सदाशिव और शिव भी कहा जाता है। हम इन्हीं भगवान शंकर की बात करेंगे जिन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैली हैं जो कि अपमानजनक हैं। वो लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है क्योंकि उन्हें सर्वशक्तिमान माना जाता है। वेदों से लेकर पुराणों तक में भगवान शिव का चरित्र, उनकी शक्ति और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। लेकिन आज लोग भगवान शिव की कई गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं जो असल में सच नहीं है। ये लोग उनके चरित्र और उनके व्यवहार को ही गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के उन झूठ के बारे में बताने वाले हैं जो गलत तौर पर फैलाई जा रही हैं। इसके बाद आप भी इसके पीछे का पूर्ण सच जान पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो झूठ है वो सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है, वो ये है कि भगवान शिव का शिवलिंग एक शारीरिक अंग है, जो पूरी तरह से गलत है। इस सबसे बड़ी भूल के कारण ये लोग खुद ही पाप के भागी बन रहे हैं। दरअसल वेदों में शिवलिंग का संपूर्ण विवरण दिया गया है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, जैसे स्त्रीलिंग स्त्री का प्रतीक है, पुल्लिंग पुरुष का प्रतीक है। इसी तरह से शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। प्राचीन काल से ही शिवलिंग आध्यात्म का केंद्र रहा है, जिसे आज गलत शब्दों से जोड़कर हम अपना विनाश खुद करने पर तुले हुए हैं। दूसरा झूठ जो भगवान शिव के बारे में बताया जाता है कि उन्हें भांग का सेवन करते हुए दिखाया जाता है। उनकी कई तस्वीरें बनाई गई हैं जिसमें वो चिलम लगाए दिखाए जाते हैं। असल में वेद या पुराण में आप इसे कहीं भी ढूंढ नहीं सकते जिसमें वो ऐसा करते दिखाई दें। दरअसल समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सभी देवता घबरा गए। ये विष तीनों लोक को निगल सकता था, लेकिन वो भगवान शिव थे जो इस विष को गले में धारण कर पाए और नीलकंठ कहलाए। ये विष संभालना आसान नहीं था, इसी कारण उन्हें गले में हमेशा पीड़ा सहनी पड़ती थी। इसी पीड़ा को कम करने के लिए वो ठंडी औषधियों का सेवन करने लगे। इसी कारण रिवाज के तहत ठंडी वस्तुओं को भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन इसका गलत अर्थ निकालकर आज लोग अपने फायदे के लिए भगवान शिव को गलत दिखा रहे हैं। भगवान शिव के बारे में एक और झूठ बताया जाता है कि जो भगवान शिव अपने पुत्र गणेश पर प्रहार कर देते हैं, जो उनकी सच्चाई नहीं जान पाए वो हमारी सच्चाई कैसे जान पाएंगे। ये झूठ ज्यादातर गैर हिंदू की तरफ से फैलाया जाता है। इसका जवाब है कि भगवान स्वयं लीला रचते हैं जिसमें वही पात्र भी होते हैं। गणेश जी के साथ ऐसा करके उन्होंने उनको सबसे पूजनीय भगवान बना दिया। उनकी पूजा सबसे पहले होने लगी। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं ही युद्ध को कुछ क्षण में समाप्त कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ये पूरी लीला रची। वो इसके पात्र भी बने। भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं, वो सब का मन पढ़ सकते हैं क्योंकि वो सर्वोच्च हैं। फिर भी वो भोलेनाथ हैं जो अनजान बनकर नियम का पालन करते हैं। एक और झूठ जो दूसरे धर्म के लोग बताते हैं कि एडम और ईव ही भगवान शिव और पार्वती हैं। दोनों में कई तरह की समानताएं बताई जाती हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। अगर एडम और ईव का अस्तित्व हम सच मान भी लें तो उन्हें हम भगवान शिव से ना जोड़कर मनु की संतान कह सकते हैं जो विनाश के बाद नया जीवन सृजित करती हैं। भगवान शिव तो सदा शिव का साकार रूप है जो स्वयं ब्रह्मा से इनके जैसे कई और जीवन की रचना कराते हैं। तो दोस्तों, ये हैं भगवान शिव के बारे में फैलाए जा रहे वो झूठ जो आज बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, और हमारा कर्तव्य है इन सब बातों का खंडन करना, क्योंकि भगवान शिव वो हैं जो इस सृष्टि को बना और मिटा सकते हैं। हम बस उनकी बनाई सृष्टि का सूक्ष्म भाग हैं जो उनका आभास पाना चाहते हैं।
देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वो सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वो सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वो दैत्य, दानवों और भूतों में भी प्रिय भगवान हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।